सर एक संदीप बोर्ड जो है गेटवे पे मिली, उसके बाद चौकसी जो है उस गेटवे पुलिस ने की, उसके बाद जो है आज मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। क्या कहना चाहिए? देखो, ये जो तीनों थे ये भारत के नागरिक है, एक। और दूसरी बात, ये लोग जो ये गाड़ी आएगी, सुनो। सर संदीप बोर्ड मामले में जो है आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। क्या कहना चाहिए? देखो, पहली बात उनको कस्टडी 3 दिन की गई है। दूसरी बात, वो भारत के नागरिक है, वो तमिलनाडु से आते हैं, वो वहाँ फिशिंग का काम करते थे। उनको जॉब मिला, तो जॉब मिलने के बाद उनको गल्फ कंट्री में जॉब है फिशिंग का, तो वो वहाँ गए। आज वो लास्ट 8 साल से वहाँ थे। उन पे जो पेड़ना जितना अन्याय, उनके ऊपर से इतना मारा गया, उनके बॉडी पे रैशेज है, उनको इतने बुरी तरह ना खाना दिया जाए, उनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया गया, पासपोर्ट लेके वो रख लेते अपने पास, ना डिप्लोमेट जो वहाँ बैठे वो हैंड ग्लव्स चलते उनके साथ, वो ओनर्स को बुला के पूछते। ये 8 साल से लोग विक्टिम है, इनके लिए कुछ की नहीं। आज ये इतने तकलीफ में, कितने भारतीय जो बाहर गांव गए वापस लौट के नहीं आए। क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ किया? गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई? कोई पॉलिसी नहीं। आज इनके घर के लोग इतने परेशान है। ये बोट लेके वहां से 27 तारीख को उनको इतना मारा था कि उनके बॉडी पे रैशेज है पूरा। उनके बॉडी पे आगे देखो, पीछे देखो, लोअर लेग पे देखो, हर पार्ट ऑफ बॉडी, जहां बॉडी देखोगे हर पार्ट पे उनके रैशेज है। और दूसरी बात, उनका रैशेज होने के बाद उनको 27 से इतना मारे, बेहोश थे। उन्होंने क्या किया, बेहोश की हालत में सुबह उठे, वो बोट लेके वो मुंबई आ गए। ईरान, दुबई होते हुए, मस्कत होते, गल्फ कंट्री होते हुए वो मुंबई पहुंच गए। उनको जाना था तमिलनाडु। वो रास्ते में कुछ नहीं खाए, एक ब्रेड खा के अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन सवाल वही बनता है कि क्या परमिशन ली गई थी सरकार की तरफ से? जब आप इस तरह से किसी भी एक सीमा पार करके आते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है ये ऑलरेडी जो है एक केस बन जाता है। जो अगर हम देखें तो देखो, पहली बात, जो पासपोर्ट एक्ट है वो लगता नहीं है, क्योंकि वो सिटीजन कंट्री के। और जो इसमें घाई कर दिया, एजेंसीज ने घाई कर दिया केस रजिस्टर्ड। उन्होंने इन्वेस्टिगेट उनके घर वालों से, उनसे वेरीफाई नहीं किया गया। अगर वेरीफाई किया होता तो ये उन्होंने सब बताया, उनके तमिलनाडु में रिलेटिव्स है, उनका जन्म स्थान बताया, उनका स्कूल कॉलेज सब वेरीफाई। और इसमें एनआईए, नेशनल सीबीआई, सब एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये टेररिस्ट एंगल या जितना भी हो सके एंगल, सब एंगल से स्कैन किए। गलती तो तुम्हारी है ना। तुमने अगर आज कितने भारतीय गल्फ कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज में फंसे हुए जाके, आज उनका कोई तह लिया है, कोई पूछ रहा है उनको, कोई उनके बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसा गए, कैसा आएंगे? कितने लोग से अन्याय और अत्याचार हो रहा है बाहर गांव में। पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा कोर्ट में, अगर आप ये बताना चाहें? पुलिस बोलते है कि हमको नेशनल एंगल से इन्वेस्टिगेट करना है कि इन पे कोई केस है क्या वहाँ, या ये कोई क्राइम करके आए। और दूसरी बात, उनका बोलना है कि ये टेररिस्ट गतिविधि में इन्वॉल्व है क्या, या टेररिस्ट एंगल से आए। अरे उनके बॉडी पे इतनी मार लगी हुई, इतने मार खाए हुए, इतने बेबस है, इतने प्रॉब्लम्स में, वो तो आपने स्कैन नहीं किया। आपने उनको 41 की नोटिस देके भी उनका ध्यान दे सकते थे, वो नहीं किया। जो उनको नोटिस देके जो करना चाहिए था, अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल ही चंदा कोचर में आया है कि 41 के इसमें नोटिस देके उनका पड़ताल करना चाहिए कि उनकी कस्टडी की जरूरत है। आपने पड़ताल नहीं किया। समझो कल वो अब भारत नागरिक निकल गए, पासपोर्ट आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर तो पासपोर्ट एक्ट लगेगा नहीं, और आपको सैंक्शन लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। पहला वो सैंक्शन तो लिया ही नहीं।